गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 5 to 10 डेज स्ट्रैटेजी फॉर MHCD 5-year लॉ BA LLB 2023 एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू रिवाइज। ठीक है, अगर आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, आपने कर लिए हैं, तो रिविजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है हमें टॉपिक्स को देखे तो कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हैं, और रिविजन से कॉन्फिडेंस भी मिलता है, खुद को ही लगने लग जाता है। कई बार तो सच में भूले भी नहीं होते हैं, बट अंदर से लगने लग जाता है यार मैं भूल गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। तो हाउ टू रिवाइज, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बन सके, ताकि जो मोटिवेशन लेवल है हमारा वो स्ट्रांग रहे। क्योंकि अगर हमें याद रहेगा कि हाँ हमें आता है, तो वो हमें कॉन्फिडेंस देगा, हमें मोटिवेशन देगा कि हम ये एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो डिस्कस करेंगे आज स्ट्रैटेजी, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू अटेम्प्ट, मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, कैसे एनालाइज करना है, स्कोर इंक्रीज हो सकता है या नहीं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है। और जो Q&A होता है संडे 11 AM वाला, वो ज़रूर अटेंड करें, अपने डाउट्स जो हैं वो ज़रूर क्लियर करें। इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, बट यार मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रिप्लाई करना, बट मैं ट्राई करती हूँ जिसका भी। अगर आप लकी हो तो मैं हर रोज़ ना बस आंख बंद करके क्लिक करती हूँ कि जिसका भी मैसेज मेरे से क्लिक हुआ मैं वो खोल कर रिप्लाई करूँगी। तो हर रोज़ रैंडमली एटलीस्ट 60-70 लोगों का रिप्लाई होता है ऐसे, ठीक है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर पक्का रिप्लाई चाहिए तो यूट्यूब और वो जो सेशन है वो बेस्ट है। Q&A सेशन फ्री में होता है यूट्यूब पर, आइए और अपने क्वेरीज पूछ लीजिए। अब आप हमारे MHCD 5-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट भी खरीद सकते हो। 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको यहाँ पर ₹2000 के अंदर, मतलब 200 का एक मॉक टेस्ट मिल रहा है। बिल्कुल अपडेटेड मॉक टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स जो हैं बिल्कुल अपडेटेड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब पुरानी मिलेंगी, बिल्कुल अपडेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाने की कोशिश करी गई है। बिल्कुल फील दी गई है आपको एग्जाम की, जैसे होता है डिफरेंट क्वेश्चंस टाइप डाले गए हैं, जैसे कभी जो भी आए हैं PYQs के अंदर MHCD 5-year के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया गया है। www.logiri.in पर जाके आप ये बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने बाय नहीं करी है तो जाइए करिए एंड अटेम्प्ट करें उसको। वहाँ पे लीडर बोर्ड भी आपको दिख जाएगा कि नॉर्मली बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, आपका कितना स्कोर हो रहा है। एनालिसिस होकर भी आ जाते हैं इनमें, करेक्ट आंसर भी बताए जाते हैं इनमें, ये सब कुछ है वहाँ पर। तो जाइए और बाय करिए। अबाउट द एग्जाम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होता है, तभी मैं कह रही हूँ मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमारे ऑनलाइन मोड में है मॉक टेस्ट, ठीक है। आपका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम। 2 hours दिए जाएंगे आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, और पेपर जो आपका है वो इंग्लिश और मराठी में होगा। हाउ मेनी मार्क्स, देखिए यार 120 प्लस अगर क्रॉस करवा देते हो तो सब कुछ पक्का है, ठीक है ना। तो 120 प्लस लेकर आने की कोशिश करनी है हमें, क्योंकि हमें चाहिए JLC मुंबई, उससे कम हम बात नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल आ सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स के, GK 30, लॉजिकल 40, 30 इंग्लिश, 10 मैथ्स, और टोटल 150 का पेपर है आपका। लीगल एप्टीट्यूड देखिए, मैं दोबारा से एक बार सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है, ताकि अगर आपका कुछ भी मिस आउट हो गया है तो वो आपको पता हो। नंबर 1, नंबर 2, अगर आपके इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रही हूँ, अगर आपके वो हो गए हैं तो आप ये अज्यूम करके चलिए कि हाँ आपका सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जानना है कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक्स, देन आई हैव डन अ वीडियो कि फ्रॉम जीरो कैसे प्रिपरेशन करना है, तो वो शॉर्टकट्स डिस्कस किए हुए हैं वहाँ पे। वो वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगी कि कैसे प्रिपेयर करना है, यहाँ पे सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ करना है, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टाइप पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लीगल रीजनिंग भी आता है और लीगल जीके भी आता है, ये तीनों कवर्ड होने चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से एटलीस्ट 10 to 12, 15 के अराउंड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे से करके जाना है। और बाकी टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ में से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। 40 मार्क्स में से अगर हम यहाँ पर 30, 35, 36 भी ले आए तो बात बन सकती है। जनरल नॉलेज की बात करें, 30 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज है यहाँ पर। हिस्ट्री, जोग्राफी आपका इंपॉर्टेंट डेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से भी अब तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ये आपका कवर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट MCQs कवर्ड होने चाहिए आपके। करंट अफेयर्स में मिनिमम टू मिनिमम आपने जैन से लेकर अप्रैल 2023 की करंट अफेयर्स भी कर ली है, तो बहुत अच्छा है। अब तो इनको रिविजन करने पे ध्यान दो, इससे ज़्यादा पीछे जाने की अब ज़रूरत नहीं है। जो कर लिया है उसको रिविजन करने पे फोकस अब आपको करना होगा। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपको एक्टिव, पैसिव, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं करने। टेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करना, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, ये कवर होना चाहिए। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव है, और स्पॉटिंग एरर्स के लिए ग्रामर करना बहुत ज़रूरी है। एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कि आता ही आता है, इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट पे भी आपने देखा होगा कि मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको दी है वहाँ पर। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये सारा हमारा सिलेबस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला पार्ट आपका हो गया और ये दो हो गए तो बस ठीक है। अगर ये भी हो गया है, ये नहीं हुआ है, तब भी आप समझिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, बिकॉज मेजर टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आता है मैथ्स के अगर आपने थोड़े से फॉर्मूलाज भी रिवाइज कर लिए हैं, परसेंटेज, टाइम वर्क, ये वाले इंपॉर्टेंट वाले भी सॉल्व कर लिए हैं ना, मतलब 10 में से अगर 6-7 पे भी 3-4 मार्क्स भी आप लेकर आ जाते हो तो बहुत सही है। और अगर मैथ्स अच्छा है तो 10 on 10 लेकर आने में भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बिकॉज ईजी आता है मैथ्स। उसके बाद अब यहाँ पर जैसे कि बात करेंगे, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, द सिलेबस इज नॉट कंप्लीट येट। तो यहाँ पर मैंने वीडियो करी है जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, आप वो देख सकते हो। अब वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर कंप्लीट है तो सिलेबस कंप्लीट ही मान के चलिए इस टाइम पे। आपको क्या करना है, आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको फोकस करना है मॉक्स पे, मॉक्स सॉल्व करने हैं, उनको एनालिसिस करना है और वीक टॉपिक्स पे काम करना है और रिवीजन करनी है। ठीक है, ये हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, क्या हम मार्क्स अभी इंप्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, यही तो टाइम होता है मार्क्स इंप्रूव करने का, सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज आप अपना 100% दे चुके होते हो सिलेबस कंप्लीट करने में, और अब टाइम है कि हाँ मेहनत करें, वो टॉपिक्स निकालें जिन पे और मेहनत करना है, डट के और मेहनत करें और अपने मार्क्स जो हैं वो बढ़ा लें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, स्टेप 1, मेक अ फ्रेश टाइम टेबल, प्लान ऑफ एक्शन जिसको हम बुलाएंगे। ठीक है, आज के आज ही बनाओ। इसके अंदर हमने क्या कहना है, रिविजन का टाइम टेबल, कि मैं सबसे पहले क्या रिवाइज करूंगी। देखिए, सबसे पहले आप वो चीज़ें रिवाइज करें जिसमें आपको लगता है, या तो आप वो कर सकते हैं जिसमें आप स्ट्रांग हो और बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ चलो ये तो हो गया, या फिर जो लग रहा है कि यार ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, कुछ भी याद नहीं है, इसको उठा के पहले कर देती हूँ। ठीक है ना, तो ये आपका है। देखिए, कुछ पढ़ने का कोई भी राइट तरीका नहीं होता है, जो चीज़ आपके लिए काम करे, जो चीज़ समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू इज द बेस्ट। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अच्छा यही तरीका है, ऐसे ही होगा, ऐसे करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ टॉपिक्स जरूर हैं पक्के कि ये करने जरूरी है, बट वे करने का तरीका अलग हो सकता है। तो रिवीजन टाइम टेबल बनाइए, रिवाइज करने हैं टॉपिक्स। ठीक है, सेपरेट प्लान होगा, ट्राई टू रिवाइज इंटायर सिलेबस 1 to 2 टाइम्स, 10 डेज के अंदर 1 to 2 टाइम्स आप सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप सिटिंग दे रहे होंगे इस टाइम 13 आवर्स की या 14 आवर्स की सिटिंग दे रहे होंगे, वो देनी ज़रूरी है, जिसमें से आधा टाइम आप दे दीजिए, मतलब 3 आवर्स, क्या आप इवन ज़्यादा भी 3 आवर्स प्लस भी दे सकते हैं। आप मॉक टेस्ट एनालिसिस को दे दीजिए 2 आवर्स। ठीक है, मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, और एनालिसिस करने को 2 आवर्स दिए। ठीक है, तो 4 आवर्स हो गए, एंड प्लस 1 आवर आप प्लान ऑफ एक्शन बना लीजिए कि अच्छा मेरा ये वाला टॉपिक गलत हो रहा है, ये मुझे करना है। ठीक है, जिस दिन आप मॉक दे रहे हो तो 5 आवर्स आप दे रहे हो, हर ऑल्टरनेट डे पे आप मॉक दे सकते हो। ठीक है, 5 आवर्स हर ऑल्टरनेट डे पे दे सकते हो, हर 3 दिन के बाद एक मॉक दे सकते हो। 4 डेज, मतलब आप अभी 10 डेज में एटलीस्ट 3 to 4 मॉक्स दे लीजिए, इतने बहुत हैं। ठीक है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप उसको एनालाइज करो और प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करो। मैंने वीडियो करा हुआ है, हाउ टू एनालाइज द मॉक, हाउ टू क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, वो ज़रूरी है। आप हर रोज़ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, उससे इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि बेनिफिट होगा कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसको एनालाइज करो, अपनी वीकनेस ढूंढो और उस पर काम करो। ठीक है ना, हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो भी क्या हुआ है, लिंक ना मैं प्लेलिस्ट MHCD का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप देख सकते हो। तो हर ऑल्टरनेट डे पे आप तब करो कि अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, मतलब कुछ भी टेंशन नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं है जो वीक है, तो ठीक है यार मॉक कर लो। ठीक है, बट अगर आपका सिचुएशन है कि भाई बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे वीक हैं, जो वजह बन रहे हैं मेरे मॉक्स में स्कोर कम आने की, तो भाई मॉक अटेम्प्ट आप 2-3 दिन में एक करोगे, एंड उन टॉपिक्स पे काम करना भी जरूरी है। देखो, मैं ये नहीं कह रही मॉक्स सॉल्व करना जरूरी नहीं है, बट उन टॉपिक्स पे काम करोगे तभी तो स्कोर बढ़ेगा ना, तो ये वाली बात है। ठीक है, और फिर बाकी सारा टाइम, मतलब बाकी सारे दिन आप रिविजन करोगे और ये प्लान ऑफ एक्शन पे भी काम करोगे। मतलब रिविजन चल रही है हमारी, 5 घंटा रिविजन को दिया मान लो, और बाकी सारा 5 घंटे से 5 to 10 आवर्स मैंने उन टॉपिक को दिया जो मेरे वीक हैं। ठीक है, मान लो मेरा कोई टॉपिक है जो बहुत वीक है, मान लो पजल टेस्ट में सर्कुलर वाले जो हैं वो हमेशा गलत हो रहे हैं मेरे, इसका मतलब मुझे इस पर काम करना है। ठीक है, और मॉक टेस्ट का एक और बात बता दूं, स्पेशली अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट लिए, मैंने ट्राई किया है कि आपको डिफरेंट टॉपिक्स दिखाऊं कि भाई ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अगर आपके मान लो मॉक के अंदर 150 में से आप कह रहे हो 112 आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है 112, बट देखो कि बाकी जो मेरे मार्क्स कटे हैं, जो 30 मार्क्स मेरे कटे हैं, वो कहाँ गए।
ठीक है, वो मेरे मार्क्स कहाँ गए? जो 30 to 35 मार्क्स, 40 मार्क्स मेरे कट गए, वो कहाँ गए और क्यों गए? वो वाले टॉपिक्स उठाओ। जो आ गया है वो तो बहुत बढ़िया, बट जो नहीं आया उसको भी करना जरूरी है, क्योंकि मे बी मैंने मॉक में वो एक ही क्वेश्चन डालो, क्या पता एग्जामिनर 5 डाल दे। ठीक है, तो हमें ये सोचकर चलना है, हमारा एम ये है कि जब तक मॉक पे 150 और 150 नहीं आते तब तक चीज़ें सेट नहीं है, ये लेकर चलना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये 10 डेज यूज करने हैं, मॉक्स भी देने हैं, रिविजन भी करना है और साथ साथ मॉक एनालाइज करके अपने प्लान ऑफ एक्शन भी बनाना है। मतलब आपके ऐसा सा शेड्यूल बनेगा। ठीक है, मान लो आज मैं सुबह उठ रही हूँ, आज मेरा मॉक डे है। ठीक है, तो मॉक डे है तो मैं मॉक दूंगी। ठीक है, मैं मॉक को एनालाइज करूंगी और प्लान ऑफ एक्शन बना लूंगी, मतलब लिस्ट बना लूंगी, ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं। ठीक है, वीडियो देख लो हाउ टू एनालाइज वाला, उसमें सब बताया हुआ है, बहुत फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक तो दिन ये है और बाकी सारा टाइम फिर मैं इसी दिन में रिविजन को दे रही हूँ, और अगर मेरे कुछ टॉपिक्स प्लान ऑफ एक्शन वाले करने वो कर रही हूँ। अब एक दिन है मॉक टेस्ट नहीं देना, पूरा दिन रिवीजन पे, और जो मेरे वीक टॉपिक्स है उस पर काम कर रही हूँ, तो करो ना, फिर पहले वीक टॉपिक्स उठाओ, उनको करो और फिर रिवीजन करो, क्योंकि वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करना भी जरूरी है और जो स्ट्रांग है उनको रिवाइज करना भी जरूरी है। तो ऐसे मैं अपना डे यूटिलाइज करूंगी। हाउ टू रिवाइज? रिवाइज करना क्या है? फ्रॉम द सेम बुक और स्टडी मटेरियल फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड द टॉपिक फर्स्ट। ठीक है, आपने जो भी बुक में से जो पढ़ा उसमें से जाओ। इस टाइम आप नया नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते कोई भी बुक। ठीक है, अगर वो टॉपिक वीक है और आपको लग रहा है अच्छा इसमें से अच्छा नहीं हुआ, मेरा टॉपिक वीक है, तो मैं नई बुक या नया स्टडी मटेरियल उठाऊंगी, नहीं तो मैं पूरे सिलेबस के लिए नया नहीं उठाऊंगी, पुराने में से ही जाकर रिवाइज करूंगी। अगर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, पॉइंटर्स बनाया हुआ है, तो वो रिवाइज करूंगी। अंडरलाइन नहीं किया हुआ तो स्किप एंड स्किम करके फटाफट पढ़ने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करने की कोशिश करोगे, थ्योरी पढ़ोगे और एमसीक्यूज रैंडमली सॉल्व करोगे बुक में से। हाउ टू एनालाइज अ मॉक? अब यहाँ पे फटाफट बताती हूँ। सेक्शन वाइज स्कोर देखोगे, नोट डाउन द टॉपिक्स ऑफ विच द क्वेश्चंस आर रॉन्ग, लुक आउट फॉर रेपिटेशन ऑफ टॉपिक, सेम टॉपिक्स गोइंग रॉन्ग इन डिफरेंट मॉक्स। अब मॉक्स को जो है आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि कैसे करना है, प्लीज वो देख लो। अपना सेक्शन वाइज स्कोर देखो, उसके बाद देखो कौन से मेरे टॉपिक्स गलत हुए, क्यों गलत हुए, आंसर करो, पूछो ये गलत क्यों हुआ, सिली मिस्टेक थी, मुझे ये आता नहीं है, ये टॉपिक मैंने बहुत पहले किया था, मुझे रिवीजन की जरूरत है, अरे ये तो मैं टॉपिक ही स्किप कर गई, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये देखना जरूरी है। ये तुम्हें आंसर्स, ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछना और आंसर करना जरूरी है। हाउ टू अटेम्प्ट में हम पेपर को 2 बार अटेम्प्ट करते हैं, मतलब पहली बार में हम 100% वाले क्वेश्चन करेंगे, जो मेरे को पक्का है कि भैया ये तो ना यही है। होते हैं ना जिसको देखकर बड़ी खुशी होती है कि ये आ गया, मतलब ऐसा लगता है कि बस मन की इच्छा पूरी हो गई। और फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं आते, कंफ्यूजन है, 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हैं, और इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो गेस वर्क फुल ऑन करना है। फिर सेकंड राउंड में हम उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमारे 100% वाले में। जब हम सेकंड टाइम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 5 to 10 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो 0 देकर जा रहे थे आपको और जो +1 दे जाएंगे, बच्चे ही आकर बोलते हैं। तो 2 राउंड्स पे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस अभी से करनी है। जब भी मॉक टेस्ट करोगे ये वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है, यू हैव टू गेट यूज टू इट, स्पीड बनानी है उतनी। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। एक और यहाँ पे बता सकती हूँ मैं, जैसे टेबल बना लिया, मान लो टेबल बना लिया, ठीक है, क्वेश्चन 28 आपका सर्कुलर टेबल्स है। ठीक है, सर्कुलर टेबल में कुछ मेरे से हो नहीं रहा था, मैंने लिख लिया सर्कुलर टेबल। ठीक है, 30th क्वेश्चन जो मेरा है वो जीके का फीफा का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं लिख लिया ऐसे अपनी रफ शीट में, वहाँ पे रफ शीट मिलती है। ठीक है, ताकि अगर मैं बाई चांस, क्योंकि हमारा दिमाग में पीछे अच्छा फीफा का याद आ गया, अच्छा ये था यार, ये जीता था फीफा, गए 30 क्वेश्चन पे मार्क क्या हो गया, नहीं तो ढूंढते रहोगे क्वेश्चन कहाँ पर है। ये वाला भी आपने घर से प्रैक्टिस कर जाना है। मॉक टेस्ट जो है एक ही लेंथ में देना है, बीच में ऐसे मजे से इधर उधर घूमते हुए नहीं देना है। ठीक है, ऐसा अपने आप को यूज टू करना है 2 घंटे बैठने के लिए। बहुत सारे बच्चों को 2 आवर्स बैठा ही नहीं जाता है, क्यों नहीं बैठा जाता, क्या प्रॉब्लम है? बैठकर प्रैक्टिस करो, बैठकर पढ़ने की। सो गाइज, अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, www.loggery.in पर जाकर आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। या आपको ₹2000 के 10 मॉक टेस्ट पड़ जाएंगे, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। कोई बुक पूछनी है कि ये मेरा टॉपिक वीक है, क्या करूँ, कैसे क्या करना है, अटेम्प्ट करने से कोई इशू है, ये प्रॉब्लम्स पूछ लो अभी, क्योंकि डाउट अगर रखोगे अटेम्प्ट वगैरह से रिलेटेड तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। Q&A जो होता है 11 AM पे होता है संडे को, वो भी अटेंड करना यहाँ पर होगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे लॉगरी पे। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।